Hello students, class 11 physics chapter work energy and power topic is work energy theorem। तो पहले हम इस वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर इसका डेरिवेशन करेंगे और फिर इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial। work done by all the forces का मतलब the work done by the conservative force, work done by non conservative force, work done by internal force and work done by external forces। जितने भी बॉडी पर फोर्सेज लगते हैं उन सभी फोर्सेज के द्वारा जो वर्क होता है that work is equal to change in kinetic energy। तो this is the statement of work energy theorem। now अब इसका हमें डेरिवेशन करना है। वी नो दैट द वर्क डन बाय ए फोर्स इज गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स एंड लिमिट्स आर फ्रॉम x1 टू x2। हियर दिस एफ इज वेरिएबल फोर्स। यहाँ पर हम ये वेरिएबल फोर्स ले रहे हैं, वैसे ये फोर्स हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है। दोनों तरह से हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल फोर्स और बाय यूजिंग कांस्टेंट फोर्स। बट हम यहाँ पर वेरिएबल फोर्स ले रहे हैं तो वेरिएबल लेकर थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम कर रहे हैं। तो दिस इज एफ फिजिकल टू यू नो एम ए, एफ फिजिकल टू एम ए नाउ इनटू डी एक्स एंड दिस ए इज द एक्सेलरेशन, ए इज द एक्सेलरेशन एंड दिस एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। एक्सेलरेशन हम जानते हैं डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स। नाउ इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बाई डी एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड किया। नाउ दिस डी एक्स अपॉन डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डी एक्स अपॉन डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड दिस डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज इनटू दिस डी एक्स एज इट इज। नाउ दिस डी एक्स कैंसिल बाई दिस डी एक्स एंड हेयर द इंटीग्रेशन ऑफ वी एम इज कॉन्स्टेंट बिकॉज बॉडी का मास फोर्स लगाने से या मूव करने से बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। देयरफॉर दिस एम इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड एंड द इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ वी इज वी स्क्वायर, पावर इज इंक्रीज बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय सेम। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ वी। नाउ दिस लिमिट्स, इनिशियल लिमिट वी आई, फाइनल लिमिट इज वी एफ। यहाँ पर हम अभी dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यहाँ पर ये हमारी पोजीशन x1 और x2 की लिमिट्स, बट अब यहाँ पर हमें वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो वेलोसिटी की लिमिट्स हमारी यहाँ पर आती हैं। तो दिस इज v फाइनल एंड दिस इज v फाइनल और दिस v इनिशियल। नाउ दिस m एंड दिस 2 दोनों कांस्टेंट, दोनों को हमने बाहर किया। नाउ अपर लिमिट रखते हैं इस v की जगह पर, तो दिस इज v फाइनल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो दिस इज v इनिशियल स्क्वायर एंड यू नो दिस इज हाफ एम v स्क्वायर का मतलब दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस वी कैन से दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। न्यूमेरिकल नंबर 1, two identical 5 kg blocks are moving with same speed of 2 meter per second towards each other along a frictionless horizontal surface. The two blocks collide, stick together and come to rest. Find the work done by the external forces and the internal forces. हमें वर्क कैलकुलेट करना है by the external force and by the internal forces. Here given that the mass of the two blocks m1 is equal to m2 is equal to 5 kg and the speed of the two blocks v1 is equal to 2 meter per second and v2 is equal to minus 2 meter per second। क्वेश्चन में कहता है both the blocks are moving with the same speed in opposite direction। both the blocks, block A and block B are moving in opposite direction with same speed। तो therefore this v1 is equal to 2 meter per second and v2 is equal to minus 2 meter per second and after collide they stick together। collision के बाद दोनों स्टिक हो जाते हैं
और स्टिक होकर ये दोनों एट रेस्ट हो जाते हैं। तो दिस इज बिकम एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन, दोनों स्टिक हो गए, एट रेस्ट हो गए। देयरफॉर दिस v फाइनल इज इक्वल टू 0, दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमारी 0। तो हमें वर्क फाइंड करना है बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड नंबर 2 बाय द इंटरनल फोर्सेज। तो पहले हम करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा। नंबर 1, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज। यू नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ हियर दिस एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज हियर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, दोनों के दोनों ब्लॉक्स हमारे एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। इसका मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, एंड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स देन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो ये हमारा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना आया, इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें इंटरनल फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, we know that the work done by all the forces on a body is equal to change in kinetic energy। यहाँ पर हमारे दो फोर्सेज हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। तो दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बट हमने यहाँ पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट किया 0, तो पुट हेयर 0 plus this work done by internal force is equal to final kinetic energy is also 0, because after collision दोनों blocks at rest आ जाते हैं, final velocity दोनों की 0, therefore final kinetic energy of the system is 0 minus initial kinetic energy। initially तो दोनों मूव करते हैं with velocity 2 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे दिस इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो दिस वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस, ये हमने यहाँ पर कॉमन लिया, दिस इज हाफ एंड मास ऑफ ईच ब्लॉक इज 5 kg, दिस इज आल्सो कॉमन। नाउ हियर v1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड v2 इज इक्वल टू -2, तो दिस ऑन सॉल्विंग -20 जूल। तो दिस इज द वर्क डन on the system by the internal force, and this minus sign indicates that the internal forces that is action and reaction। internal forces, जब ये दोनों बॉडी कोलाइड करती हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, उन्हीं को इंटरनल फोर्स कह रहे हैं। और ये इंटरनल फोर्स हमारे यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन होते हैं, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, दोनों अपोजिट हैं डायरेक्शन में, और ये दोनों के दोनों इंटरनल फोर्स एक्शन और रिएक्शन बॉडीज मतलब ब्लॉक्स के मोशन का अपोज करते हैं। बॉडी जो ब्लॉक हमारे मूव कर रहे हैं उनकी मोशन का अपोज करते हैं, तो उनकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस केस में जब दोनों ब्लॉक्स ये हमारे मूव कर रहे हैं, दोनों कोलाइड होते हैं, आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक हो जाते हैं, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स कैलकुलेट किया। Now numerical number 2, a time dependent force F is equal to 6 into T acts on a particle of mass 1 kg. If the particle start from rest, find the work done by the force during the first 1 second। हमें given a question के अंदर force acting on the body is time dependent, and this is F is equal to 6 into T, and the mass of the body is 1 kg, and initially the body is at rest, therefore u is equal to 0। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द बॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड। मोशन के 1 सेकेंड में इस फोर्स के द्वारा बॉडी पर कितना वर्क होता है ये कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी नो दैट F is equal to ma, and here m is equal to 1 kg, there put here 1, and this you know acceleration is dv upon dt, therefore this 1 into dv upon dt, and now here this F is equal to given 6 into t, put here this 6 into t is equal to this dv upon dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज dv is equal to 60 into dt। now on taking integration of both sides,
विद इन प्रॉपर लिमिट्स इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड का, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम 0 टू v एंड द इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू टी डी टी फ्रॉम 0 टू 1। क्वेश्चन में कहता है 0 टाइम पर स्पीड 0 है, 0 टाइम पर स्पीड इनिशियली पार्टिकल एट रेस्ट था, इसलिए 0 टाइम पर हमने स्पीड पार्टिकल की 0 ली और आफ्टर 1 सेकेंड हम v कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर 1 सेकेंड इसकी v कैलकुलेट करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसकी 1 सेकेंड पर लिमिट v कंसीडर की। Now this integration of dv is v and on putting the limits पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस करके दिस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 6 is constant take outside and the integration of t power is increased by 1 and divided by same and limits are from 0 to 1। Now this 2 इसको हम बाहर करते हैं तो दिस इज हियर 3 एंड नाउ ऑन पुटिंग द लिमिट पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो दिस इज 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एंड ऑन सॉल्विंग दिस v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। नाउ फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास फाइनल स्पीड आ गई, इनिशियल स्पीड हमें गिवन थी इनिशियल u इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम एंड अकॉर्डिंग टू दिस वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस 1/2 is common take outside and the mass of the body is this 1 kg, final speed is 3 meter per second, initial speed is 0, then on solving this work done is equal to 4.5 joule। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट फोर्स का मतलब जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है। 0 टाइम पर तो फोर्स 0 था, आफ्टर 1 सेकेंड इस फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन हो गई, आफ्टर 2 सेकेंड इस फोर्स की वैल्यू हमारी 12 न्यूटन। तो ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है। इस तरह के फोर्स को हम कह रहे हैं टाइम डिपेंडेंट फोर्स। और ये जब किसी बॉडी पर लगता है तो उस पर जो वर्क करना है इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड वो हमने कैलकुलेट किया। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 इज द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L is displaced from mean position to an angular position theta with respect to vertical. If it is released, find the velocity of the bob at the lowest position। क्वेश्चन में कहते हैं हमारा कि ये यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम, इसका ये बॉब यहाँ पर, इसकी लेंथ हमारी स्ट्रिंग की L, स्ट्रिंग की लेंथ L। नाउ इसको हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज हेयर एट एंगल या कहिए एट एंगुलर पोजीशन थीटा। हमने इस बॉब को यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस किया वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर, और फिर यहाँ से हम इसको रिलीज करते हैं, यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, तो ये बॉब हमारे यहाँ पर आता है वापस। उसके बाद ये ऊपर जाता है, बट हमें कैलकुलेट करना है कि इस लोएस्ट पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी है। यहाँ से छोड़ने के बाद इसकी लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए ये हमारे यहाँ पर L है, यदि इसके हम दो कंपोनेंट बनाएं तो यहाँ पर दिस इज फ्रॉम हेयर टू हेयर L cos थीटा एंड हेयर दिस L sin थीटा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो इसकी लेंथ है दिस इज L cos थीटा एंड ये हमें गिवन था इसकी पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक L थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ L है। तो देयरफॉर दिस लेंथ इज इक्वल टू L माइनस L cos थीटा, दिस लेंथ L माइनस L cos थीटा। नाउ जब बॉडी हमारी यहाँ पर थी तो हमने यहाँ से रिलीज किया तो बॉडी यहाँ पर पहुँचती है, ये बॉब हमारा यहाँ पर पहुँचता है। तो ये जो हमारा ग्रेविटी के द्वारा वर्क होता है, बॉडी यहाँ से यहाँ पर आती है, ग्रेविटी के द्वारा वर्क होता है। अब ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है,
क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो बॉडी, ये जो बॉब है ये हमारा यहाँ से यहाँ पर आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है दैट इज mgh। तो दिस इज mg इंटू h। h का मतलब दोनों के बीच का दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस हाइट, एंड दिस इज l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, वर्क डन। दिस इज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी होता है। तो वर्क हमारा आया mgh, h की वैल्यू हमने ये रखी हाइट l, दिस इज l माइनस l cos theta, and this final kinetic energy here, and this is here kinetic energy 0. Then on solving this m cancel by this m, therefore this velocity v is equal to square root of 2g l into 1 minus cos theta। तो इस तरह से हम ये इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।